मित्रविंदा सोनी जी राजस्थान से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं पिछले 7-8 महीने से पिताश्री के माध्यम से गुरुदेव के वचनों को जीवन में ग्रहण करने का प्रयास मात्र कर रही हूँ। आपके दर्शन की इच्छा थी जो आज पूर्ण हुई। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है। महाराज जी, प्रेम भक्ति को सौम्य, नम्र, कोमल, शांत बनाकर जीवन की पूर्णता देता है। लौकिक जगत की पूर्णता क्षणभंगुर है, लेकिन आध्यात्मिक जगत की पूर्णता ईश्वर से प्रेम है, मोक्ष है। तो उस प्रेम की उत्पत्ति का स्रोत और स्वरूप क्या है? नाम। प्रेम मूल यह नाम है, प्रेमी रसिक जपत यह नाम। प्रेम मगन निज बन विश्राम, श्री हरिवंश जहाँ रहे। प्रेम प्रवाह परे जन सोई, तब क्यों लोक वेद सुधि होई। जब श्री हरिवंश कृपा करी, व्रत संयम तब कौन कराई। संतत सकल सुनो चितलाई, श्री हरिवंश प्रताप जस। प्रेम पहला नाम से ही प्रकाशित होता है। दूसरा गुण लीला चरित्र श्रवण से प्रकाशित होता है। जो उपासक निरंतर नाम जप करता है, भगवान की लीला चरित्रों का गायन करता है, भगवान की लीला चरित्रों को सुनता है, उसके हृदय में विशुद्ध प्रेम जागृत हो जाता है। रत्नावती जी का पावन चरित्र पढ़ करके देखिएगा। कभी पढ़ा है? किसका प्रश्न है? कभी रत्नावती जी का चरित्र पढ़ा है? एक बार पढ़िएगा चरित्र। उनकी दासी जी भगवान के प्रेम में निमग्न थी, तो कभी कभी बोल उठती थी, हा वृंदावन बिहारी, हा गोविंद, हा कुंज बिहारी। तो वो एक जैसे संसारिक रानी होती है ऐसे थी। तो उन्होंने एक दिन देखा एकांत में आकाश की तरफ आंख करके रोती हुई करे, हा कुंज बिहारी। तो उनको पता नहीं था कि कुंज बिहारी नाम भगवान का है। तो उनका तू मेरी दासी है और परपुरुष से किसी से प्यार करती है, क्योंकि ये लक्षण प्रेम के हैं, तू किसको पुकार कर रोती है एकांत। वो सहम गई एकदम कि मेरे भगवत प्रेम को महारानी जान गई। तो उनका नहीं महारानी, तो उनका नहीं, मैं तुम्हें दंड दूंगी। तुम परपुरुष से कैसे प्यार कर सकती हो, हमारी दासी हो। तो उनका महारानी मत पूछो, नहीं ऐसा रोग है कि अगर आपके चढ़ गया तो आपका ये सब रानी पना जो है ना, ये मारा घूमेगा। अब अपने आवेश में आ गई। उनका क्या तुम समझती हो किसी संसारिक पुरुष का नाम है? ये वृंदावन बिहारी, कुंज बिहारी, गोविंद, ये श्री कृष्ण चंद्रजू का नाम है। तो एकदम वो कह, मुझे क्षमा करो, मैं समझती थी आप गलत हो। अब आज से आप पैरों के पास बैठकर हमारे पैर नहीं दबाओगी। आज से आप हमारे सिंहासन के सिरहाने बैठोगी और हमें कुंज बिहारी की बातें बताओगी। भगवत चर्चा सुनते सुनते ऐसा प्रेम हुआ कि मूड मुड़ाकर संतों के बीच में बैठ गई रत्नावती जी। पति का इतना भारी विरोध, उनके पावन चरित्र को पढ़िए। तो भगवान के पावन चरित्र सुनने से और भगवान के नाम जप से प्रेम का प्रकाश हृदय में होता है। और जब प्रेम प्रकाशित होता है तो क्या क्या होता है ये कहने की जरूरत नहीं। अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, प्रेम की जो महिमा है वो अनिर्वचनीय, सूक्ष्मतरम, बड़ा सूक्ष्म है। अनुभव स्वरूपम, केवल अनुभव में आने वाला है। प्रतिक्षण वर्धमानम, प्रतिक्षण बढ़ता रहता है। प्रीतम का साक्षात्कार होते हुए भी वो प्रीतम के लिए तड़पता रहता है। कैसी अजीब बात है। अरबरात मिलवे को निश दिन मिले ही रहत, मनो कबहु मिले ना, यह है प्रेम। अरबरात मिलवे को निश दिन, रात दिन मिलने के लिए तड़पन हो रही, और वो रात दिन मिले हुए हैं, फिर भी ऐसा लगता है कभी नहीं मिले। अरबरात मिलवे को निश दिन मिले ही रहत, मनो कबहु मिले ना। भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। प्रेमी के हृदय की बात तो कोई प्रेमी ही जान सकता है। जैसे हमारे प्रिया प्रीतम आज तक पहचान नहीं हो पाई, अब इसे कैसे जानोगे? श्री लालजू में, श्री कृष्ण चंद्रजू में और प्रियाजू में आज तक पहचान नहीं हो पाई। और दोनों एक ही संग रह रहे, दोनों एक ही संग रह रहे। श्री स्वामी हरिदास, चूंकि ये बहुत गूढ़ प्रेम रस की बातें हैं और प्रेम का ही प्रसंग है, इसलिए थोड़ा नहीं, ये समाज लायक नहीं। श्री स्वामी हरिदास जी बिहारी जी महाराज कह रहे हैं, प्यारी जू जब जब देखो तेरो मुख, तब तब नयो नयो लागत। ऐसो भ्रम होत देखो न कबहूरी, दुत को दुत लेखने न कागत। श्यामा जू से लालजू कहते हैं, श्यामा जू आपको जब जब देखता हूं तब तब ऐसा लगता मैंने आपको कभी देखा ही नहीं, क्योंकि प्यारी जू का ऐसा रूप है। प्रतिक्षण वर्धमानम नवम नवम, अबहीं और अबहीं और अबहीं और। प्रेम में इतनी भूख हो जाती है कि अपने प्यारे के सानिध्य में रहते हुए भी
ऐसा लगता है कि मैं कभी मिला ही नहीं, मैं कभी मिला ही नहीं। दो आदिनांत विहार करें तो लाल प्रिया में भई न चिनारी। अब उस गरिष्ठ प्रेम तक पहुंचने के लिए निरंतर नाम जप, परम पवित्र आहार, परम पवित्र आचरण, परम पवित्र व्यवहार, तब कहीं जाकर के वो ऐसा एकांतिक प्रेम जागृत होता है। अपने समाज में रहते हुए भगवत चिंतन परायण रहना बहुत कठिन हो गया, क्योंकि खान पान व्यवहार सब अशुद्ध हो रहे हैं और मोबाइल का जमाना है, दुनिया का प्रपंच मोबाइल। आज तो हम देख रहे हैं कि लोगों की दृष्टि केवल दोषों पर टिक रही है। वो केवल दोष दर्शन में, दोष मार्ग में, दोष कथन, दोष श्रवण, दोष चिंतन, दोष दर्शन, कहाँ प्रेम और कहाँ आज की वृत्तियां। बड़े धन्य भाग हैं जो आज इस कलिकाल में कोई भगवत प्रेम के मार्ग में चलना चाहता है। प्रेम बड़ा गूढ़ विषय है। प्रेम ऐसा समझ लो कि होली खेल करके ही प्रेम होता है। होली अपने प्रीतम की होली, दो प्रकार की होली होती है, एक होती है रंग होली और एक होती है नहीं। बोले क्या जल रही? होली जला के फिर रंग की होली खेले। मैं और मेरा, अपना और पराया, इस अज्ञान की होली जला दे और एकमात्र श्री कृष्ण के प्रेम में, प्रियाजू के प्रेम रंग में रंग कर अपने जीवन को उनके चरणों में अर्पित कर दे। निरंतर नियम लेकर के भजन और भगवत चर्चा, लीला कथा, श्रवण कथन, कोई प्रपंच की वार्ता नहीं, कोई ग्राम्य वार्ता नहीं, कोई भोग वार्ता नहीं, कोई लोक वार्ता नहीं, तब जाकर प्रेम स्फुरित होता है। अभी तो अपनी रसेंद्रिय, अपनी जनेंद्रिय, अपनी इंद्रियों के भोगों में ही मन राजी है, तो श्री कृष्ण प्रेम तो बड़ा दुर्लभ विषय है। तो नाम से और भगवत लीला चरित्रों से हमारे हृदय में जरूर प्रेम प्रकाशित हो। हम रोज जिनकी चर्चा सुनते हैं तो देखो सानिध्य की इच्छा हो जाती है। जैसे आप प्रवचन सुने हैं तो आपके मन में आया एक बार चलूं, एक बार देखूं, तो बाबा को लाइव देखूं, एक बार देखूं। आता है कि नहीं आता? जब हम सुनते हैं कोई बात, किसी की बात सुनते हैं रोज, तो एक बार लगता है एक बार लाइव तो देखें। तो ऐसे एक बार हमारे मन में आ जाएगा रोज कथा सुनते हुए कि यार हम कृष्ण कृष्ण बोलते हैं, उनकी चर्चा सुनते हैं, एक बार लाइव तो देखें कैसे है श्री कृष्ण। मन छटपटाने लगता है। ये छटपटाना ही विरह की तरफ जा रहा है, ये सकिलता जा रहा है विरह की तरफ। अब उसे कोई उपाय नहीं दिखाई दे रहा, तो वो रोना शुरू करता है, हा कृष्ण, हा कमल नयन, अब आप ही हमारे साधन हो, आप ही साथ दो, आप मिल जाओ ना। वो भगवान के लिए आ गया प्रेम, भगवान के लिए रोना, ये आ गया प्रेम। प्रेम देवता हृदय में प्रकाशित, और प्रेम आ गया तो भगवान अधीन हो जाते हैं। भगवान का नाम प्रेमाधीन है, भगवान अधीन हो जाते हैं उसके। नाम जप करो, अच्छा पवित्र भोजन पाओ, अच्छे पवित्र आचरण करो और भगवान की लीला कथा गाओ और सुनो, इसी से प्रेम